चलो बच्चों, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ सर्कल को देखेंगे। ठीक है, मैंने अपने पहले वीडियो लेक्चर में आप लोग को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रखा था, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल भी बता रखा है। ठीक है, उस पर मैंने क्वेश्चंस भी करा रखे हैं। तो आई होप आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा वहां से। बट आज जो हम लोग करने जा रहे हैं दैट इज द स्पेशल सर्कल। स्पेशल सर्कल का मतलब क्या हुआ कि अगर सर्कल बनाते समय एक्स एक्सिस को टच करता है तो फिर क्या होगा, वाई एक्सिस को टच करता है तो उसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, या एक्स एंड वाई दोनों को टच करता है तो क्या इक्वेशन होगा, या वो ओरिजिन पे है तो क्या होगा, है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे निकलेंगे। ठीक है, तो आज हमें उसी कॉन्सेप्ट को सीखना है। फिर उस पर मैं एक क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम मैं लिख देता हूं, दैट इज द स्पेशल सर्कल। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, दैट इज स्पेशल सर्कल। अब देखिए, पहला केस बताने से पहले आप लोगों को जो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल बता रखा था वो क्या बता रखा था, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बता रखा है आप लोगों को। ठीक है, कभी कभी मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख देता हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। यहाँ पे जो h और k है, h और k है, या a कोमा बी जो है वो सेंटर है। ठीक है, r तो पता ही चल रहा, रेडियस। ठीक, ये तो क्लियर हुआ होगा। चलिए, तो सबसे पहले केस नंबर 1 देखते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये सर्कल हमने ड्रॉ करा, तो मैं बोल सकता हूँ कि सर्कल कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन। पहला केस क्या है हमारा, यहाँ लिख देता हूँ, यही लिख देता हूँ, सर्कल, है ना, कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन पे है, तो 0,0 हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटर हम लोगों ने क्या बोल रहा था, h कॉमा के। तो जो मेरा सेंटर h कॉमा के है, इस बार क्या हो जाएगा, वो 0 एंड 0 हो जाएगा। तो सिंपल, जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x, तो ये x का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं। y माइनस 0 क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया। तो ये जो आप लोग को मिला है, ये इक्वेशन ऑफ सर्कल मिला है कब, जब सर्कल आपका उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे होगा। ठीक है, फर्स्ट केस आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए केस नंबर सेकेंड। तो केस सेकेंड एंड केस थर्ड दोनों यहीं पे बता देता हूं। ठीक है, इसलिए बता देता हूं दोनों मिलता जुलता है। देखिए क्या है कि अगर मेरा सर्कल जो है, अगर वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, तो फिर क्या होगा। तो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आप लिख लो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि मुझे एक बात बताओ, अगर हमने सर्कल एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या टचेस द एक्स एक्सिस, क्या है यहाँ पे कंडीशन, टचेस द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होने वाला है। आप मुझे एक बात बताओ कि सेंटर जो है इसका, इस समय हम क्या बोल सकते हैं। अब देखिए,
हमने क्या बोला था कि सेंटर जो है वो h कोमा k होता है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो रेडियस है वो हमें मतलब कि हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेडियस का ज्यादा इंपॉर्टेंस है या सेंटर का? तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे रेडियस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर सेंटर जो है वो जब ये इक्वेशन लिखते हैं तो उस समय सेंटर जो है मेरा h कोमा k हो जाता है। अब सर एक बात है, यहाँ पे जो सर्कल आपने ड्रॉ करा है एक्स एक्सिस पे, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं है कि वो एकदम नियर बाई ओरिजिन हो सकता है या दूर भी हो सकता है, लाइक ऐसे भी हो सकता है। सर्कल हम यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे तो वही बात हो जाएगा। यहाँ टच नहीं किया, टच करना चाहिए, ठीक है, टच करा दिया मैंने। तो सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बट ये नहीं फिक्स है कि लाइक वो यहाँ है, यहाँ है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? कंडीशन क्या है कि सर्कल जो है वो टचेस द एक्स एक्सिस, टच तो करवा दिया सर, बट आपने ये नहीं कहा है कि वो ओरिजिन के बहुत ज्यादा नजदीक हो या बहुत ज्यादा दूर हो या मीडियम रेंज पे हो, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस मतलब कि इस वाले कंडीशन में हमारा जो रेडियस है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे? देखिए, अब मैं बोलूंगा कि यहाँ पर आप मुझे बताओ ये जो सेंटर है वो अगर मैं लिखता हूं h कोमा k, ठीक है, तो अब मुझे ये बात बताओ कि ये रेडियस फिर क्या होगा? ये रेडियस क्या होगा? ये रेडियस मेरा जो y कोऑर्डिनेट है, ये जो y एक्सिस वाला है, ठीक है, तो वही मेरा क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो फिर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे? इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ, एक सेकेंड। फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल हमारा क्या बन जाएगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाएगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर। क्लियर है? अगर अगर किसी किसी बुक में ए के फॉर्मेट में दे रखा रहता है, हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब तुमको करना क्या है, इन केस अगर आपको ए के टर्म में लिखना, मतलब बुक में जैसे लिखा हुआ है अगर वैसे लिखना है, तो आप सिंपली क्या कर दो, पुट कर दो के को ए एंड आर को भी ए ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो के है वही आपका आर है, देखिए ध्यान से, ठीक है। अगर आप के को ए पुट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपका रेडियस भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इस समय इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका? एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है। आपको ये लर्न करना है, आप ये लर्न कर लो, या जो मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ ये लर्न करना है तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बस याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पे जो सर्कल है वो टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। सर्कल क्या कर रहा है? टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। उस केस में ये और ये आपका इक्वेशन बना है, ये कर सकते हो, और मैं बता देता हूँ, ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, ठीक है। बस ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जो h कोमा k हमने करा है, तो रेडियस जो हम लोग लेंगे वो y कोऑर्डिनेट वाला लेंगे, ठीक। तो सिमिलरली सिमिलरली इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्कल को जो टच करवा रहे हैं वो कहाँ पे करवाएंगे बताइए? y एक्सिस पे। सर्कल टचेस एट y एक्सिस, ठीक है। तो इस बार आप बोलोगे सर रेडियस क्या होना चाहिए? तो रेडियस हम इस बार x कोऑर्डिनेट वाला लेंगे, है ना। तो रेडियस अगर x कोऑर्डिनेट वाला लेंगे तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं बताइए? अगर मैं रेडियस सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख दो, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हमने यहाँ पे बोला कि अगर मैं रेडियस जो है वो x कोऑर्डिनेट का लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। समझ में आया? ठीक। अगर आपको उसको a के टर्म में लिखना है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? पुट पुट क्या लिखोगे?
एच इक्वल्स टू ए, अगर मैं एच को ए पुट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली रेडियस भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो फिर क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो h कोमा के लिखते हो तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो a कोमा के। आया समझ में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या है, अब मैं क्या करता हूं कि दोनों को मैं लाइक इस बार जो हमारा फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ केस हो जाएगा। फोर्थ केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बार जो सर्कल जो है वो एक्स एंड वाई दोनों को एक साथ टच कर रहा है। ठीक है, तो इस बार सेंटर क्या होगा, मतलब इसका रेडियस ही तो सेंटर होगा। तो इसका जब रेडियस हम लोग लेंगे, इसका रेडियस लेंगे वो एक्स कोऑर्डिनेट वाला लेंगे, तो मान लो ए ले लिए। ठीक है, अब इसका जो लेंगे वो भी वाई कोऑर्डिनेट वाला लेंगे, वो भी ए ले लिए। समझ में आया? तो इस बार इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा, इस बार इक्वेशन बन जाएगा हमारा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक बार लास्ट में क्या करूंगा, ओवरव्यू फिर से दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस में हम लोग चलते हैं। अब इस बार केस क्या हो रहा है हमारा, चलिए आइए देख लेते हैं। दो केस और बच रहा है। केस फिफ्थ, इस बार सर्कल जो है, सर्कल टचेस y एक्सिस एट द origin, सर्कल टचेस y एक्सिस एट द origin। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ड्रॉ कर लेना है ऐसा सर्कल जो ओरिजिन को टच कर रहा है y एक्सिस पे। तो सर्कल हमारा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो अब इसका जो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना। सर्कल जो टच कर रहा है वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, तो वाई एक्सिस एट द ओरिजिन, तो ये वाला पॉइंट तो हमारा हो गया 0। ठीक है, और ये जो है वो ओरिजिन से यहां तक का वो फिक्स है, तो ये ए ले लिया। ठीक है, तो ए कोमा 0 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एच ले लो या ए ले लो। ठीक है, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब ये ए लिया है तो उसको भी ए लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही तो रेडियस हो गया ना भाई, यही तो रेडियस हो गया। ठीक है ना, चलो लास्ट केस चलते हैं। केस नंबर 6। ठीक है, सर्कल टचेस x एक्सिस एट द origin। ठीक है, सर्कल टचेस x एक्सिस एट द origin। तो सर्कल ऐसा बनाना है जो x एक्सिस को तो टच कर रहा है बट ओरिजिन पे, तो ऐसा कुछ बनेगा। सेंटर ये हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे सेंटर जो है ना x एक्सिस एट द ओरिजिन, तो मेरा ये पार्ट तो हो गया 0। ठीक है, अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा जो है वो फिक्स्ड है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको मैं a ले रहा हूं तो ये मेरा a पार्ट नहीं हो जाएगा, a हो जाएगा 0 कमा a। मैं इसको कोई और कलर से नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड है यहाँ पे। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो 6 केसेस जो भी इस सर्कल से रिलेटेड होते हैं वो सारा मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। ठीक है, सेंटर आप लोग को दे रखा है
सेंटर जो है वो -2,3 है, ठीक है, टचिंग द एक्स एक्सिस, क्या बोल रहा है, एंड टचिंग द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस को टच कर रहा है सर्कल, बट सेंटर जो है वो -2,3 है। तो सबसे पहले आपको सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, बट ये जो एक्स है ना -2 है, तो -2 कहाँ पे आता है, यहाँ पे आएगा, ठीक है। और 3 कहाँ पे आता है, 3 यहाँ पे आएगा, y3 है ना, ठीक है। तो अब ये मान लो सर्कल जो है यहीं पे बनेगा और एक्स एक्सिस को टच करते हुए बनेगा, तो ऐसा कुछ बनेगा सर्कल, ठीक है, गॉट इट। और इसका जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा मेरा, -2,3, ठीक। अब इक्वेशन क्या होगा आपका, इक्वेशन ऑफ सर्कल, अब याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल था x माइनस एस का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक। अब जरा ध्यान से सोचो, यहाँ पे हमारा जो ये रेडियस है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। इस टाइप में मैंने बोला था ना कि रेडियस जो है वो हम लोग कौन सा लेंगे, y कोऑर्डिनेट वाला लेंगे, कौन सा लेंगे, y कोऑर्डिनेट वाला लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट मेरा क्या है, 3 है ना। तो देखिए x माइनस h में हमारा क्या, -2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k क्या है मेरा 3 है, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r। देखा मैंने क्या बोला, ये तो गिवन दिया रहेगा बाबू सेंटर, इसका टेंशन नहीं है, टेंशन लोगों को रेडियस का था, इसलिए 6 केसेस हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। अब यही आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया था, अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो रेडियस जो है वो हम लोग वाई कोऑर्डिनेट वाला लेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट में मेरा क्या 3 है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये 9 हो गया। तो उसको फर्दरली सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 2ab, तो 4x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 9 माइनस 6y इक्वल टू 9। ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट हो गया, एक्स स्क्वायर ले लो पहले, फिर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ले लो, फिर 4x को ले लो, फिर 6y को ले लो, फिर प्लस 4 को ले लो इक्वल टू 0। दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आई होप आप लोग का जो कॉन्सेप्ट है सर्कल के ऊपर, स्पेशल केसेस के ऊपर कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। एक बार फिर से मैं आप लोग को एक बार रिकॉल कर देता हूँ सारा कुछ, ठीक है। फर्स्ट केस हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट केस देखा था सर्कल जो है वो सेंटर जो है ओरिजिन पे था, तो सेंटर अगर ओरिजिन पे जो था तो h को मार्क क्या हो जाएगा मेरा 0 0, तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो उस समय हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन जब भी आपको मिलेगा समझ जाना क्या है, ओरिजिन पे है सेंटर। सेकंड केस क्या था, सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, तो देखो इस टाइप के केसेस में हमको रेडियस लेना है, तो रेडियस लेना सिखाता हूँ। रेडियस क्या हो जाएगा, वाई वाला, ठीक है। फिर देखिए थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस में था जो सर्कल है वो किसको, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, तो वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो हमको रेडियस कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स एक्सिस वाला। रेडियस जो है वो हमको एक्स एक्सिस वाला लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर फोर्थ कंडीशन क्या था, यहीं पे लिख देता हूँ। फोर्थ हमारा क्या था, एक्स एंड वाई दोनों को टच कर रहा है, थोड़ा सर्कल अजीब सा बना दिया, एक्स एंड वाई दोनों को टच कर रहा है, ठीक है। तो इस समय हमें क्या लेना है, इस समय क्या लेना है, ये वाला मतलब कि दोनों आर आर ही लेना। मान लो इसको ए ले लिया, कंसिडर कर लिया इसको ए, तो ये भी मेरा ए है, तो उस समय मेरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर तुमने इसको आर माना तो ये भी आर हो जाएगा, ठीक है।
तो या तुम आर के बेसिस में लिखना चाहते हो तो एक्स माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब रेडियस इस समय एच और के सब बराबर हो जाएगा, मतलब एच के एंड आर ऑल आर इक्वल। ठीक है, इसमें क्या हो रहा था, रेडियस एंड वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो रहा था, यहाँ पे एक्स एंड रेडियस बराबर हो रहा था। ठीक है, फिफ्थ वाला केस तो बहुत इजी था। अगर मान लो सर्कल जो है वो टच तो कर रहा है बट एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे टच कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के ओरिजिन पे टच कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा और ये वाला पार्ट रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उसका सिक्स वाला पार्ट क्या था आपका, टच तो कर रहा था बट वाई एक्सिस के ओरिजिन पे कर रहा था, तो वाई एक्सिस के ओरिजिन पे कर रहा था, ये ए हो रहा था, ये ए हो रहा था और वाई वाला पार्ट जीरो हो जा रहा था। ठीक है, तो सारा कुछ मैंने ओवरव्यू दे दिया है। हालांकि आप लोग ध्यान से देखना वीडियो लेक्चर को, फिर से एक बार दो बार आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी एक करवा दिया। देखिए जब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा गया था, जरा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, सेंटर से कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। सेंटर तो आपको एच को के पता ही है और आपको इक्वेशन भी पता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, इस पे तो सिर्फ पुट कर दोगे आप, आर क्या लोगे वही दिक्कत है। तो अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो आर कौन सा लेंगे हम लोग, वाई कोऑर्डिनेट वाला। ठीक है, आर क्या लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट वाला। अगर यही वाई एक्सिस को टच कर रहा तो आर कौन सा लेते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट वाला। अगर ये दोनों को टच करता तो ये जो आर है, आर का मतलब जो एच है, के है और आर है, सभी एक हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट न्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।